राजा की अनोखी परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। पूर्वांचल प्रदेश में विक्रमार्क नामक एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और प्रजापालक राजा का शासन था। उसका राज सुख, शांति और समृद्धि से भरा था। लेकिन एक बात उसे भीतर से लगातार बेचैन कर रही थी। उसे अपने दरबार के लिए ऐसे मंत्रियों की तलाश थी जो केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ, ईमानदार और जन कल्याण के प्रति समर्पित हों। राजा जानता था कि चतुराई से शासन चल सकता है, पर सच्चाई और निष्ठा से ही राज्य महान बनता है। और ऐसे गुण किसी की किताबों या डिग्रियों से नहीं, इंसान के चरित्र और कर्मों से पहचान में आते हैं। एक दिन राजा ने दरबार में नगाड़े बजवाकर विशेष सभा बुलवाई। सभी दरबारी, अधिकारी और राजकाज से जुड़े प्रमुख जन महल के सभा भवन में एकत्र हुए। राजा विक्रमार्क ने गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे दरबार में ऐसे मंत्री हों जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हों। ये गुण किताबों से नहीं आते, ये मन और नीयत में छिपे होते हैं। मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ जिससे सच्चे चरित्र वाले व्यक्ति की पहचान हो सके। सभा में खामोशी छा गई। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, उत्सुकता, थोड़ी चिंता और थोड़ी आशंका के साथ। राजा ने सभा की ओर दृढ़ दृष्टि से देखते हुए कहा, जो इस परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरेगा, वही मेरे दरबार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाएगा, वही मेरा सबसे विश्वसनीय मंत्री बनेगा। यह सुनकर सभी सोच में पड़ गए कि आखिर यह परीक्षा कैसी होगी। राजा ने घोषणा करवाई कि दरबार में मंत्री बनने के इच्छुक सभी अधिकारियों को एक एक बीज दिया जाएगा। 1 साल बाद सभी को उस बीज से उगाया गया पौधा लेकर राजमहल आना होगा। जो सबसे सुंदर और स्वस्थ पौधा लाएगा, उसे मंत्री पद के लिए चुना जाएगा। राज्य में उत्साह फैल गया। बहुत से योग्य लोग बीज लेकर लौटे। कोई उर्वरक खरीदने दौड़ा, कोई नई क्यारी बनवाने लगा। वहीं एक सरल स्वभाव का अधिकारी था, हरिदत्त। वह वर्षों से राजकार्य में निष्ठा से लगा था, पर हमेशा शांत और ईमानदार रहा। उसने भी बीज लिया और घर आया। हरिदत्त ने बड़ी श्रद्धा से मिट्टी तैयार की, सावधानी से बीज बोया, रोज उसे पानी दिया, धूप दिखाई, हर दिन उसकी देखभाल करता रहा। पर हफ्ते बीत गए, कुछ नहीं होगा। न कोई अंकुर, न कोई हरियाली। उधर बाकी अधिकारियों के गमलों में हरियाली लहराने लगी थी। कहीं पत्तों की सरसराहट थी, कहीं फूलों की खुशबू बिखर रही थी। हर कोई अपने पौधे को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। लेकिन हरिदत्त, वो अब भी उसी गमले के पास बैठा था, चुपचाप, आशावान और सच्चा। उसने मिट्टी बदली, जगह बदली, समय बदला, पर बीज नहीं बदला, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक बीज नहीं था। ये उसके विश्वास, उसकी ईमानदारी की कसौटी थी। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि गमला अब भी सूना पड़ा है। उसने धीरे से कहा, इतने लोग सुंदर पौधे उगा रहे हैं, तुम भी कोई नया बीज ले आओ, कौन जान पाएगा। हरिदत्त हल्के से मुस्कुराया। अगर मंत्री बनने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़े तो ऐसी कुर्सी मुझे नहीं चाहिए। मैं वही बीज लेकर राजमहल जाऊंगा जो राजा ने मुझे अपने हाथों से दिया था। 1 साल बाद राजमहल का आंगन पौधों से भरा था, रंग बिरंगे, खुशबूदार। हर किसी का दावा था कि उसका पौधा सबसे सुंदर है। कहीं हरे भरे पत्तों की छांव थी, तो कहीं खुशबू बिखेरते रंगीन फूल। हर कोई उम्मीद लेकर आया था, मंत्री पद पाने की उम्मीद। और फिर हरिदत्त भी वहां पहुंचा। लेकिन उसके हाथ में था एक साधारण गमला, जिसमें कोई पौधा नहीं था, सिर्फ सूनी मिट्टी। पर उस मिट्टी में था 1 साल का धैर्य, ईमानदारी और नीयत की सच्चाई। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, अरे ये तो खाली गमला लेकर आया है, शायद इसे कुछ उगाना ही नहीं आता। हरिदत्त खड़ा रहा। भीड़ की हंसी, ताने, फुसफुसाहट सब उसके कानों तक पहुंचे, मगर उसकी नजरें नहीं झुकीं। राजा ने हर पौधे को ध्यान से देखा।
मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं। कुछ देर बाद राजा हरिदत्त के पास पहुंचे। उन्होंने उसके गमले की ओर देखा जो सूना था फिर भी कुछ कहता सा था। राजा ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से पूछा, हरिदत्त, तुम्हारा पौधा कहाँ है? हरिदत्त ने कहा, महाराज, मैंने वही बीज लगाया था जो आपने दिया था। हर रोज उसकी देखभाल की, पानी दिया, धूप दी, मिट्टी बदली, पर वह कभी अंकुरित नहीं हुआ। मैं जानता था कि लोग क्या कहेंगे, पर मैंने दूसरा बीज नहीं लगाया क्योंकि मैं ईमानदारी नहीं छोड़ सकता था। अगर मेरा सत्य मुझे मंत्री नहीं बना पाया तो मैं फिर भी संतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने खुद से झूठ नहीं बोला। राजा कुछ पल हरिदत्त को देखते रहे, फिर धीरे धीरे पूरे दरबार के सामने खड़े हुए। उनकी आवाज गूंजती हुई पूरे प्रांगण में फैल गई। सभी सुने, यही है वह सच्चा व्यक्ति जिसकी मुझे तलाश थी। यही है वह जो मंत्री पद का असली अधिकारी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान, कुछ की आंखों में शर्म, कुछ के चेहरे पर पछतावा। राजा ने आगे कहा, जो बीज मैंने तुम सबको दिए थे वे पहले से उबाले हुए थे। वे कभी अंकुरित हो ही नहीं सकते थे, लेकिन तुम सबने सुंदर पौधे लाने के लिए छल का सहारा लिया। केवल एक व्यक्ति ने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, हरिदत्त। राजा हरिदत्त के पास पहुंचे। तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चाई, ईमानदारी और नीयत की ताकत किसी भी पद या इनाम से बड़ी होती है। राजा ने गर्व से घोषणा की, मैं हरिदत्त को विशेष सम्मान के साथ अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं, ताकि इस राज्य की नींव सच्चाई पर बनी रहे। सच्चाई कठिन रास्ता हो सकती है, लेकिन उसका फल सबसे सुंदर होता है। ईमानदारी एक ऐसा बीज है जो समय भले ले, पर जब फलता है तो समाज को बदल देता है।